सवाल, सलीब के क्या मानी है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सादगी के साथ बयान किया जाए तो सलीब के मानी है मौत। सलीब सजाए मौत का एक ऐसा जरिया थी जो सबसे ज्यादा दर्दनाक और पुरतशद्दुद किस्म की मौत का बायस बनता था। मसलूबियत के अमल में मुजरम को या तो लकड़ी की सलीब पर बांध दिया जाता था या फिर उसके हाथों और पैरों में कील ठोंक कर लटका दिया जाता था। फिर उसे उसी हालत में वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसी सूरत में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता और अजियतनाक तरीके से मौत का यह सफर जारी रहता था। बहरहाल मसीह की जात और सलीब पर उसकी मौत के वसीला से सलीब के जो आज मानी हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मसीहत के अंदर सलीब खुदा की मोहब्बत और उसके इंसाफ के तकाजे का दुराहा है। खुदाउन यस्सु खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले गया। खुदाउन यस्सु मसीह को खुदा का बर्रा करार देने वाला हवाला यहूदियों की फसा की ईद के तकर्रर की तरफ इशारा करता है। यहूदियों को यह हुक्म दिया गया कि वो एक बेऐब बरे की कुर्बानी दें और उसके खून को अपने घरों की चौखटों पर लगा दें, और ये मौत के फरिश्ता के लिए एक निशान होगा कि वो उन घरों को छोड़ता हुआ आगे निकल जाए ताकि जो खानदान उस खून से ढके गए हैं वो महफूज रहें। जिस वक्त खुदाउन यस्सु मसीह यूहन्ना इस्तबागी के पास आया तो उसने खुदाउन यस्सु मसीह को पहचान लिया और वो पुकार उठा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। बस यूं उसने खुदा के बरे की निशानदही की और खुदा की तरफ से बनी नो इंसान के गुनाहों की खातिर उसके कुर्बान होने की तरफ इशारा किया। कोई शख्स यह भी सवाल कर सकता है कि यीशु मसीह को मरने ही की जरूरत क्यों थी? नजात की कहानी पूरी की पूरी बाइबल के अंदर एक वाज़िया पैगाम की सूरत में मौजूद है। खुदा ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया और फिर उसने अपनी शबीह पर आदम और हवा को तख्लीक किया और उन्हें बागे अदन के अंदर रखा कि वो इस ज़मीन पर उसकी नुमाइंदगी करें। बहरहाल शैतान यानी सांप की तरफ से आने वाली आजमाइश की बदौलत आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम हो गए। मजीद बरा उन्होंने गुनाह की उस लानत को अपने बच्चों और फिर तमाम बनी नो इंसान में मुंतकिल कर दिया, और अभी हर किसी के अंदर वो मरूसी गुनाह और मलामत मौजूद है। खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा कि वो इंसान बनकर बनी नो इंसान का नजात दहिंदा बने। खुदावन यस्सु जो कि खुदा के रूल कुद्दस की कुदरत से कंवारी से पैदा हुआ था, उसमें बाकी इंसानों की तरह मौरूसी गुनाह का असर और लानत नहीं है। खुदा का गुनाह से मुबर्रा बेटा होने की वजह से उसने खुदा के हजूर एक बिल्कुल कामल कुर्बानी गुजरानी जिसका खुदा तकाजा करता है। खुदा का अदलो इंसाफ गुनाह की अदालत और सजा का तकाजा करता है। उसने अपनी अदालत का रुख अपने बेटे की तरफ मोड़ दिया कि वो बनी नो इंसान के सारे गुनाह का कफारा हो। खुदाउन यस्सु मसीह की सलीबी कफारे की कुर्बानी की वजह से वो सब लोग जो उस पर शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाते और भरोसा करते हैं, उन्हें नजात और अब्दी जिंदगी अता की जाती है। मजीद बरा खुदाउन यस्सु मसीह ने अपने पैरोकारों से कहा है कि वो अपनी अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे हो लें। सलीब उठाने का तसव्वुर मौजूदा दौर में बड़े पैमाने पर अपने मानी खो चुका है। आमतौर पर हम किसी तकलीफ दे या परेशान कुन सूरत हाल को जाहिर या बयान करने के लिए सलीब उठाने की इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे 9 उम्र बच्चे ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि ये मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मैं सलीब उठाए हुए हूं। बहरहाल हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदाउन यस्सु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहा है कि वो बड़े पैमाने पर अपनी खुदी का इनकार करें। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। गलीतियों के नाम खत के अंदर अपनी गुनाह आलूद खुदी से इनकार यानी जिस्म के एतबार से मरने और मसीह के वसीले नई जिंदगी में जी उठने के मौजू को दोहराया गया है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर मसीहियों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है,
اور حتیٰ کہ انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے موت تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنی صلیب کو اٹھانے اور ہر لحاظ سے یسوع مسیح کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے، اور ہم میں سے وہ جو اس طرح کی ایذا رسانی کا سامنا نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان میں وفاداری کے ساتھ قائم رہیں۔ اگرچہ ہمیں حتمی قربانی دینے کے لیے خدا کی طرف سے نہیں بھی بلایا جاتا، تو بھی ہمیں اس کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس نے ہمیں نجات بخشی اور اپنی جان ہماری خاطر قربان کی۔ کیا آپ اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو مس نہ کر دیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ gotquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔